मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे कुंडलपुर। महामहोत्सव को लेकर तैयारियों के संबंध में ली बैठक। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर अधिवक्ता संघ के सभागार में जूनियर अधिवक्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। माननीय न्यायाधीश गण रहे मौजूद। कांग्रेस ने हराया भाजपा को, मिलकर मनाया भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जश्न। शादी समारोह में सिलेंडर में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। बहू के मायके पक्ष के लोगों ने किया सास और देवर पर हमला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ कुंडलपुर का दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठक ली। साथ ही यहां पर होने वाले इस महामहोत्सव में किस तरह की व्यवस्थाएं से यहां पर लोगों को सुविधा होगी, आने वाले जो भक्त उन्हें परेशानी ना हो, इसकी भी विशेष रूपरेखा तय की गई। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के अलावा अधिकारी एवं कुंडलपुर समिति के सदस्य मौजूद रहे। जो फिटनेस गाड़ी बिना किसी में वो इतने कम समय में ये फैसला हुआ है। ये बड़े बाबा जो यहाँ विराजे हैं, आचार्य श्री, उनकी कृपा से संभव है। बाकी हम सब लोग, जनप्रतिनिधि हों, अनुयायी हों, जितने भी लोग हैं, हम स्व अनुशासन का संकल्प लें, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन व्यवस्था देनी पड़ेगी। और व्यवस्था में मुनि संघ की शुचिता, शुद्धता और सुरक्षा, ये तीनों शब्द पैदा हो, वो सब हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मन में भाव होंगे और जिनकी उम्र ज़्यादा है, इस महोत्सव के बाद वो दर्शन कर पाएंगे। अभी तो इस भीड़ में मुझे लगता है नौजवान भी ठीक से क्षण भर भी शायद बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रवचन का लाभ लें, मंडप में या दूर से ही आचार्य संघ के दर्शन होंगे। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते यही करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि जो लोग दमोह से आ रहे हैं तो दमोह में ही अपनी शुद्धि का ध्यान पूरा करके फिर यहाँ आए, ताकि यहाँ पर बोझ कम हो। भीड़ आएगी लेकिन अनुशासित इन सब रहे, एक दूसरे की मदद करें। मुझे लगता है ये ठीक है। मैं मानता हूँ कि वाहनों की से थोड़े समय हमें दूर रहना होगा। थोड़ा कष्ट उठाकर पैदल चलकर अगर हम जाएंगे तो उनकी कृपा से हम शांतिपूर्वक इस ऐतिहासिक महोत्सव को संपन्न करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि दमोह में मुझे लगता है इससे बड़ा और क्या उत्सव हो सकता है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मारपीट का मामला सामने है। एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है अम्मा? इमरती। क्या हो गया? हमें बुलाओ, फोन से हम अपने ससुर होते हैं तो मायके में सुनने में बुलाओ और हमें अंदर नहीं जा पाए। तारा लगू तो सुन, तारा खुलती, लट उठा कर मार दो। कौन ने? कहाँ की बात है? ससुराल। गांव कौन सा लगता है? देखने लायक होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के कचौरा मार्केट अंबेडकर भवन में एक शादी समारोह चल रहा था कि अचानक सिलेंडर में आग भभक गई, जिसके चलते सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अफरा तफरी भरा माहौल रहा। ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के दिशा निर्देश पर जिला न्यायालय परीक्षण अधिवक्ता संघ के केंद्रीय कक्ष में जूनियर अधिवक्ताओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में कानूनी दावपेच प्रावधानों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में अपर जिला जज उषा तिवारी ने बालकों के संरक्षण एक्ट के विषय में चर्चा की और नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराधों के मामले में कोर्ट प्रक्रिया के बारे में बताया। अधिवक्ता हरबंस अवस्थी ने क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया। जिला न्यायाधीश रेणुका कंचन ने कार्यशाला का समापन किया। ट्रेनिंग वाले एडवोकेट को प्रमाण पत्र भेंट किया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता, वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पांडे, सचिव रमेश श्रीवास्तव एवं अनेक अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में श्रीमती उषा तिवारी, अपर जिला न्यायाधीश हरबंस अवस्थी, रवि नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं रजिस्ट्रार दमोह मौजूद रहे एवं जूनियर अधिवक्ताओं को कानूनी विषय पर जानकारी दी। प्राप्त कर पाएंगे करना पड़ेगा, इस गवाह की स्थिति का आकलन करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा गवाह आने वाला है वो गूंगा है, तो उसके लिए हमको उसकी साइन लैंग्वेज में उसका बयान लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमको उस दिन किसी इंटरप्रेटर को भी उपस्थित रखना पड़ेगा। अब इंटरप्रेटर के लिए कई बार हमारे सामने एक इस तरह की बात आती है कि इसमें इंटरप्रेटर कौन होगा। किसी स्कूल में जो इस तरह के स्कूल हैं और उसमें इन ऐसे बच्चों को एजुकेट करने के लिए एजुकेटर रहते हैं, क्या हमेशा वही इसमें हमको बुलाने पड़ेंगे? ये अगर उसको ऐसे वाले संकेत सिखाए गए तब तो एजुकेटर उन संकेतों में उससे बात कर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिवक्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला अधिवक्ता संघ में किया गया है। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिवस है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित कराया है हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को। और कार्यक्रम के दूसरे चरण में JMFC श्री रवि नायक द्वारा लॉ ऑफ प्रिंसिपल के बारे में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद जो समस्त प्रतिभागी हैं, जिन लोगों ने इस प्रशिक्षण में कार्यक्रम में भाग लिया है, उनके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती उषा तिवारी, श्री रवि नायक द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। कुंडलपुर महोत्सव को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एक निजी होटल में इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि कुंडलपुर में जो महामहोत्सव हो रहा है, सदी का सबसे बड़ा महामहोत्सव है। 250 से अधिक महामुनिराज यहाँ पर मौजूद हैं। आर्य का संघ मौजूद है। 14 तारीख को घट यात्रा के साथ इसका शुभारंभ होगा। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ, जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंघई, कमेटी के प्रचार मंत्री सुनील वेजिटेरियन के द्वारा इसे संबोधित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी अटल राजन जैन के द्वारा व्यक्त किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रिंट मीडिया प्रभारी महेंद्र जैन की भी उपस्थिति देखी गई। बहुत बड़ा आयोजन महामस्तकाभिषेक का कुंडलपुर में होने जा रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, उनकी परिकल्पना से बहुत ही अति सुंदर मंदिर कुंडलपुर जी में बनाया गया है। मैं समझता हूँ आप सभी में से अधिकांश लोगों ने मंदिर के दर्शन अवश्य किए होंगे। यह जैसा कि जब मंदिर निर्मित पूरा हो जाता है और मूर्तियाँ उसमें स्थापित की जाती हैं, देश विदेश से हम लोगों ने मूर्तियों का निर्माण कराया है और मूर्तियाँ बाहुबली भगवान है, वेंकटेश्वर वहाँ पर होता है और उसकी तैयारियां सालों पहले होती है। लेकिन कुंडलपुर का जो महोत्सव है उसकी तैयारी हमने 4-5 महीने पहले पूर्व प्रारंभ की थी, लेकिन बीच में छोटा कोरोना का व्यवधान आ गया था, इसलिए तैयारियां थोड़ी शिथिल पड़ रही थी और इस वजह से हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी।
लेकिन अचानक डेट आ गई महोत्सव की, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद अप्रैल में होगा, पर ना एक साथ देखते हैं और ना शायद देखने मिलेगा। इसके साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में मूर्तियों के पंच कल्याणक भी कम से कम 1500 प्रतिमाओं से ज्यादा के पंच कल्याणक हो रहे हैं। इतनी संख्या बड़े बाबा का बिहार देखा और अब ऐसी एक तारीख वर्ष 2022 में आने जा रही है जब बड़े बाबा मंदिर का पंच कल्याणक हम सभी देखेंगे। इस पंच कल्याणक की जो खास बात है वो यही है कि पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया इस बार 2 दिन हो रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई जिसमें मां बेटे पर हमला किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्व में एक मामला चल रहा था जिसमें समझौता नहीं हो, जिसके चलते बहू ने अपने मां के पक्ष के लोगों से ये मारपीट कराई है। सास देवर पर यह हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। लगभग 1 घंटे तक FIR का इंतजार उन्हें करना पड़ा, ऐसा पीड़ितों का कहना है। आपका लगीना इनका सपना कौन है जी आपकी? माँ है हमारी। क्या हो गया? इनको हमारे मतलब भाई की माँ के वालों ने मारा है। हमारी बहू है इनकी जी, सास है उनकी। तो हम लोगों को पहले भी इनने 2-3 बार केस में बिता दिया हम लोगों को। क्या सास ही हमेशा खराब रहती है, बहू यही सबको ये लगता है। आज हमारी माँ को अकेला समझ कर हमारे भाई को इतना मारा है कि हमारी माँ बहुत ज़्यादा गर्मी की। कहाँ की बात है? हम लोग चैनपुरा के हैं, बजरिया वार्ड नंबर 6। रशीद ने, बुकलू ने, सोहेल और सलमान, इन लोगों ने तीनों चारों ने मिलकर हमारी माँ को बहुत ज़्यादा मारा है। तलवारें मारा है और बेसबॉल के बल्ले मारे हैं। हम लोग सिर में मारे, पूरे चाकू मारे, देखो सर जी, हाथ में पैर। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। क्या हो गया? लड़ाई हुई थी, क्या पता क्या बड़े भैया से हो रही थी उनकी बहस। तो हम तो थे नहीं घर पे, हम आए हैं तो हमें पता चला कि बड़े भैया को मार रहे हैं वो लोग वहाँ पे रोड पे, आरिफ की दुकान के पीछे। तो हम गए वहाँ बचाने के लिए। तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कहाँ है, बस वो तो पाइप लेके आ गए। एक ने पीछे से सिर में वो मारा, लठ मारा, जो भी मारा, पाइप मारा, पता नहीं है। फिर सब ने चाकू जो कुछ था उनके पास सब ने मारना स्टार्ट कर दिया। हाथ में क्या मार? 3-4 लोग थे, हाथ में क्या चाकू मारा है सर। कहाँ की बात है? आरिफ की दुकान के पीछे चैन पर बजरिया वार्ड नंबर 6। कौन लोगों ने मारी? ये रशीद, सलमान, सोहेल, नकीब। रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट नहीं हुई सर, वो लिखा ही नहीं रहे। 1 घंटे से बैठा रहे सर कोतवाली में। हम लोग से जो बोल रहे अस्पताल लेके जाओ, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। अस्पताल ले जाओ, मम्मी को लेके आए और अब हम इन लोग को लेके आए तो अभी सुनाई नहीं हो रही। हमारे घर में हमला पे हमला करते जा रहे हैं वो लोग। कहाँ से इंसाफ मिलेगा हम लोगों को? अभी इंसाफ चाहिए हमें भी कि हर वक्त हम लोग गलत नहीं है। ये कौन है आपका? भाई है छोटा, अभी मम्मी को लेके आया, भाई को मार दिया उन लोगों ने। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जिला स्तरीय महाआरती का आयोजन दमोह की सागर नागा स्थित कृषि पद मंडी में किया जाता है। आज भी महाआरती का आयोजन हुआ जिसमें गुरुवार की आरती की गई, मां भगवती की आरती की गई। काफी तादाद में संगठन से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति रही। समाज को नशा मुक्त बनाने के दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा, वहीं संस्था के द्वारा लगातार रक्तदान भी किया जा रहा है।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। पथरिया में गौरव पटेल के नेतृत्व में जनपद कप का आयोजन किया जा रहा है। जिले भर की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। आज इस टूर्नामेंट में भाजपा और कांग्रेस के मध्य मैच खेला गया। एक टीम के कप्तान अजय टंडन दमोह विधायक रहे तो वहीं दूसरी टीम के कप्तान अभिषेक दीपू भार्गव रहे। दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के हाथ जीत लगी, जिसके बाद जश्न मनाया गया, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर इसके बाद खीर पर प्रसाद बन रहा है सबके लिए, दाल बाटी का। और मैं एक बार फैल के तेरे माथे आला टिक्का आँखियाँ की काजल पे आगे सारा सोता फिक्का। हमारे गौरव भैया डांस करते हो, भुट्टू भैया, सन्नी भैया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह मोदी जी, सभी लोग डांस दिखाते हुए कैमरे में खेत की ऐसे पल बहुत ही विलक्षण होते हैं, बहुत ही कम आयोजन होते हैं। सभी लोग पवन तिवारी जी, सतीश तिवारी जी, सभी लोग डांस कर। पथरिया से सहयोगी कैमरामैन गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। अजाक संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक दमोह के नगर पालिका टाउन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें आगामी दिनों में जिस तरह का एक आंदोलन होना है उसकी रूपरेखा तय की गई। अजाक संघ के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, जिला स्तरीय आंदोलन होगा जिसमें धरना दिया जाएगा। अगर हम इस लड़ाई को बखूबी ना लड़ सके, अधिकार प्राप्त ना कर सके, तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। सम्मानीय साथियों, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही कठिन समय है। इस घड़ी में हम सबको एक होने की व्यवस्था जरूरत है। चाहे हम कुछ भी कोई भी विचारधारा रखते हों, लेकिन यहाँ पर एक विचार, एक सोच होना चाहिए, वो है रोजी रोटी। क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी के साथ आने वाले भविष्य की रोजी रोटी के लिए अगर कार्य नहीं कर पाए, तो वास्तव में हमें आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी। तो सम्मानीय साथियों, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय प्रताप रोहित जी ने, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय पथरौल जी ने, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय बीएल रोहित जी ने, सम्मानीय हमारे आरवी सिंह साहब और भी सभी सम्मानीय साथियों ने इन विषयों पर अपने अपने सुझाव और विचार दिए हैं। उन विचारों के लिए मैं हृदय से सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस बैठक में आप उपस्थित हुए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो इस बैठक में उपस्थित हुए या कहीं भी बैठक में उपस्थित होते हैं, वो जाबाज सिपाही होते हैं। वो एक एक व्यक्ति कम से कम
100 1,000 व्यक्ति की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। बटेगढ़ थाना पुलिस के द्वारा 1 माह में चौथी बड़ी कार्रवाई की गई है। गौवंश तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। भैंसों से भरा कंटेनर बीती रात पकड़ा गया। बटेगढ़ पुलिस को जानकारी लगी थी कि दमोह छतरपुर बाईपास पर डायल हैंडेड राउंड के दौरान आरक्षक 656 आकाश पांडे, डायल हैंडेड पायलट प्रकाश शेरवानी के विशेष प्रयासों से भैंसों से भरा कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें 30 से 34 नग भैंस क्रूरतापूर्वक तरीके से कंटेनर भरकर जबलपुर से कानपुर ले जाई जा रही थी। कंटेनर का नंबर HR 735673 है, जिसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। आज की कार्रवाई में आरक्षक पवन तिवारी, आरक्षक अरुण, आरक्षक अमन का विशेष सहयोग रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। आज बाईपास तिराहे पे एक मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा है। इसमें कुल 33 नग फाड़े एवं भैंस है। हमने इसके ट्रक में बैठे 4 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है और भैंसों को फिलहाल सुरक्षार्थ हमने थाने पर रखवाया है। सर अभी तक कितने कंटेनर पकड़े गए अपने? इस माह में अब तक 3 हमने कंटेनर मवेशियों के भरवाए हैं। ये जो दमोह बक्सवा सड़क है, इसका उपयोग सामान्यतया ये लोग करते हैं और हम इनको हतोत्साहित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज कितने बजे पकड़ा था? आज ये लगभग कार्रवाई लगभग 6-7 बजे से लेके चालू हुई थी और अब तो चल रही है कार्रवाई। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के जबलपुर नाके के समीप शक्तिनगर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। प्रथम दिवस परम पूज्य स्वामी श्री सर्वानंद सरस्वती जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए परम पूज्य महाराज श्री ने अपने भाव व्यक्त किए। सुंदर सुंदर देवियां उसकी सेवा में हैं, किंतु उसके बाद भी दुखी है। और बंधुओं ध्यान रखना, परमात्मा की पत्नी गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, तुंगभद्रा आदि सब दिव्य दिव्य नदियां उनकी दासी, किंतु दुखी हैं। दुख का कारण क्या है कि उनके 2 पुत्र हैं, वो पुत्र बूढ़े हो गए हैं क्योंकि उनको कोई चाहता नहीं है, ग्राहकों का अभाव है। मैं कई बार विनोद में कहता हूं, जिन स्त्रियों के पति बहुत प्यार करते अपनी पत्नी को, वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती है। वो पूरा ध्यान रखती है अपने शरीर का और प्रसन्न रहती है। और जिनके पति उपेक्षा कर देते हैं, तो फिर कौन बाल रंगाए और कौन कपड़े पहने, फिर किसके लिए पहने, वो फिर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। आता है कि नहीं आता? और जिसके ग्राहक होते हैं थोड़ा चाहने वाले, तो फिर थोड़ा भन ढन के रहा जाता है कि उस देवी के चाहत तो थे, किंतु महाराज उनके बच्चों के चाहत नहीं थे। उस देवी का नाम था भक्ति और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। ध्यान रखना, यदि सुखी रहना है तो अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य को जगा कर रखना है। इनको मूर्छित नहीं होने देना और इनके प्रति आदर से भरे रहना। वैराग्य माने अधिकतर लोग समझते हैं कपड़ा पहन लेना, या वैराग्य माने सोचते हैं घर द्वार छोड़ देना है। इस अवसर पर काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। महालक्ष्मी देवी मंदिर परिसर में यह भव्य आयोजन चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे दमोह नगर के भारत माता पार्क में लोगों का जन्मदिन पौधारोप कर मनाया जाता है। आज भी कदम संस्था के द्वारा
पौधा रोपा गया, लोगों के जन्मदिन मनाए गए, साथ ही लोगों की सालगिरह और पुण्यतिथि पर भी लोगों को याद किया। इस दौरान संसद प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया और प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। रक्षा को आगे सभी आए, पर्यावरण की रक्षा को आगे सभी आए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाए, थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, फूल चुने और फल खाए और सभी ये दोहराए, फूल चुने और फल खाए और सभी ये दोहराए, चलता रहे यही ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, आह हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि प्रिंस के जन्मदिन पे कदम परिवार लगभग 15 सालों से पौधा रोपते चला आ रहा है और हमारे कदम के जो रीढ़ है दालचंद असाटी जी, तो पूरे असाटी परिवार के जन्मदिन सालगिरह हम लोग यहाँ से महेंद्र भाई के जन्मदिन सालगिरह हम लोग हमेशा पौधा रोप के मनाते चले आ रहे हैं। हमारे बीच में आप आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जिन्होंने भी आज अपने जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ कदम संस्था के साथ पौधा रोपा, यादों की लाया शुभ विवाह का दिन आया, बारात यादों की लाया, इन मधुर पलों की याद में हमने पौधा लगाया, पौधा ये बढ़े जैसे ओह खुशियाँ बढ़े वैसे, आह पौधा ये बढ़े जैसे ओह खुशियाँ बढ़े वैसे, आह यही है दुआ मेरी, यही है दुआ सब। अरशद बंटी पठान, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा कॉलोनी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि हटा के बनगांव के समीप की रहने वाली एक महिला भूलन देवी के दर्शन करने के बाद वापस लौट रही थी कि बीच रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल महिला का नाम द्रौपदी कोष्टी है। बताया जाता है कि हनौती खेत सिंह में जो भूलन देवी माता है वहां के दर्शन करके वापस लौट रही थी। क्या पूरा घटनाक्रम है, आइए जानते हैं प्रत्यक्षदर्शियों से। पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अपने निजी वाहन से उन्हें दमोह तक लाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच 108 से उन्हें तत्काल ही दमोह रेफर किया गया। क्या हुआ है यहाँ पर? ये हमको पता नहीं था, हम तो जबलपुर से लौट रहे थे। अच्छा। तो एक अज्ञात वाहन ने, हमारी मामी जी हैं जो कि हट्टा में रहने वाली हैं, वो हिनौती गई थी कुछ काम से, उनके साथ 2 लोग और थे, उनकी बच्ची थी और एक भाई और थे जो कि बाइक चला रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने उनको पीछे से टक्कर मार के भाग गया है और हमारी मामी है बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी हैं, जिनको हम अस्पताल लेके जा रहे हैं अभी। वाहन की भी कोई नहीं, वाहन की भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने भी नहीं देखा कौन वाहन है, और उनको टक्कर लगने के बाद वो बेहोश हो गई थी, उनको भी पता नहीं है किसने क्या टक्कर मार दी है। कौन सी जगह है जी? ये हिनौता के पास कोई जगह नहीं, है। ये जगह कहाँ पे है एक्सीडेंट हुआ जो? ये हिनौता में है। नोहटा में? नोहटा है ना। पुलिस को इसकी बात जानकारी दे दी गई? हाँ, पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। आपका क्या नाम है? हम विजय कोस्टा, मैं उनके भांजा लगता हूँ। मैं जबलपुर से वापस आ रहा था, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं भी देखने के लिए रुक गया। देखा तो मैंने देखा कि तो मेरी मामी है, फिर मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। मैं अभी उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं दमोह। ठीक है। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत गड़ाकोटा में लगातार जहां एक और साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं नगर परिषद गड़ाकोटा के द्वारा यहां पर घाटों की विशेष सफाई भी कराई गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गड़ाकोटा धनंजय गुमास्ता के आदेश अनुसार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक PL पटेल के नेतृत्व में सुधा नदी के घाटों की विशेष सफाई, धुलाई एवं पुताई स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव का गृह नगर गड़ाकोटा होने के कारण विशेष ध्यान आकर्षण एवं निर्देश है कि नगर को
स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। इसी तारतम्य में नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी मोहसिन खान, सफाई दरोगा हरिसेन के द्वारा फायर ब्रिगेड वाहन से एवं पानी के टैंकरों से घाटों की विशेष धुलाई कराई जा रही है। 2022 में अपनी रैंक सुधारने के लिए लगातार स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा इस तरह का अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर वक्त समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे कुंडलपुर। महामहोत्सव को लेकर तैयारियों के संबंध में ली बैठक। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर अधिवक्ता संघ के सभागार में जूनियर अधिवक्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। माननीय न्यायाधीश गण रहे मौजूद। कांग्रेस ने हराया भाजपा को, मिलकर मनाया भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जश्न। शादी समारोह में सिलेंडर में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। बहू के मायके के पक्ष के लोगों ने किया सास और देवर पर हमला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।